खुदावंद यीशु मसीह के अजीम ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ मुस्कान नोएम और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक थॉट के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हम सुकून को हासिल करें, कैसे हम पीस को हासिल करें और सुकून में रहते हुए हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। सो आप ये सोचते होंगे कि सुकून और वो भी आजकल के दौर में ये एक नामुमकिन सी बात लगती है। सो आज हम देखेंगे कि कैसे हम सुकून में रहते हुए ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इसको हम सुकून का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो और सब कुछ जैसा हम चाहते हैं सारा कुछ हमारे मुताबिक हो, सारे माहौल जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो बिल्कुल हमारे ही मुताबिक हो। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करती हूँ। एक दफ़ा एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी जो है कॉन्टेस्ट का ऐलान करती है और उसमें वो अनाउंस करते हैं कि जो भी वर्ल्ड की बेहतरीन पेंटिंग जिसमें पीस को डिपिक्ट किया गया हो वो बनाएगा, उसको $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। सो ये प्राइज़ अमाउंट इतनी बड़ी थी, ये बात बहुत ज़्यादा फैल जाती है और पूरी दुनिया से हज़ारों लोग जो हैं वो पेंटिंग्स बना के तो भेजते हैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो जजेस जो है इन हज़ारों पेंटिंग्स में शॉर्टलिस्ट करके तो 100 पेंटिंग्स जो अलग करते हैं और उनकी एग्जीबिशन लगा देते हैं। और वो इन पेंटर्स को तो इनवाइट करते ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं और हज़ारों लोगों की भीड़ होती है। तो पेंटिंग्स जो है सारी पेंटिंग एक से बढ़कर एक होती हैं और जजेस के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है सिलेक्ट करना कि कौन सी पेंटिंग जो है बेस्ट पेंटिंग है। तो फाइनली वो एक पेंटिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको बहुत बड़े कर्टन के पीछे छुपा देते हैं और सामने सारे पेंटर्स बैठे होते हैं और मीडिया वाले होते हैं और हज़ारों लोगों की भीड़ होती है। तो जैसे ही पर्दा हटता है तो वो पेंटिंग को सामने से सारे देखते हैं तो सारे एकदम से हैरान रह जाते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। एक दूसरे की तरफ देख के कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि सामने जो पेंटिंग दिख रही थी उसमें बिल्कुल भी पीस को डिपिक्ट नहीं किया गया था। बिल्कुल भी दूर दूर से कहीं ये नहीं था नज़र आ रहा कि इसमें कोई ऐसा पीस वाला कोई माहौल शो किया गया हो। तो वो पेंटर्स जो हैं वो कहते हैं कि शायद इनको कोई गलती हुई है, शायद जजेस से कोई गलती हुई है कि उन्होंने जो है कोई गलत पेंटिंग यहाँ पे रख दी है। तो मिलकर कुछ पेंटर्स जो है वो ओनर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि शायद जजेस से कोई गलती हुई है और उन्होंने कोई गलत पेंटिंग यहाँ पे रख दी है। तो वो आर्ट गैलरी का मालिक जो है हल्का सा मुस्कुराता है और वो कहता है कि बिल्कुल कोई गलती नहीं हुई है, ये बिल्कुल ठीक पेंटिंग है और जजेस से भी कोई गलती नहीं, बिल्कुल ये जो है आज की जो विनर पेंटिंग है वो यही है। सो वो सारे पेंटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं। ये देख कर के सारे मीडिया वाले भाग के जाते हैं और ओनर के मुंह के आगे जाके अपने अपने माइक कर देते हैं। और वो जो ओनर है अगेन वो हल्का सा मुस्कुराता है और वो कहता है कि मुझे कुछ कहने से पहले ज़रा आप इस पेंटिंग को गौर से देखिएगा और अब ज़रा इसको करीब जाके देखें और शायद कुछ आपको ऐसा नज़र आए जो आपको दूर से नहीं दिख रहा, क्योंकि आपको इस पेंटिंग में ये तो नज़र आ रहा है कि इसमें आंधी है, तूफान है, काले काले बादल हैं और बिजली कड़क रही है, सब कुछ ऐसे तहस नहस हो रहा है। लेकिन आप ज़रा गौर करें कि इस पेंटिंग में एक घर भी है और इस घर में एक छोटी सी खिड़की है जिसमें एक आदमी खड़ा है और उस आदमी के चेहरे को जाकर के ज़रा गौर से देखें कि उसके चेहरे पे ज़रा भी खौफ नहीं है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है और एक सुकून है और एक ठहराव है उसके चेहरे पर। तो ये है शांति का, पीस का असली मतलब जो है। पीस का मतलब ये नहीं है कि जैसा हम चाहते हैं वो हो और हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो बिल्कुल हमारे मुताबिक हो। तो कलाम मुक़द्दस में से एक बहुत ही खूबसूरत जो हमें मिसाल मिलती है मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब में, जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ होते हैं और झील में बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है और शागिर्द घबरा जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आराम से जाके कश्ती में सो रहे होते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों,
जो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर के हालात हैं, वो हमें अफेक्ट नहीं करते, बल्कि जो हमारे अंदर जो सुकून है वही अफेक्ट करता है। सो मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हम ज़बूर 91 जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है मेरा। जब हम खुदावंद के पर्दा में आ जाते हैं, जब हम खुदावंद के कवी कादिर हाथ के नीचे होते हैं, तो फिर ये सारे हालात, ये सारे बुरे जितने भी, चाहे स्टॉर्म्स हो, तूफ़ान हो और बुरी खबरें हमें हर दिन सुनने को मिले, कैसे भी हालात हो, लेकिन हमारे अंदर एक सुकून होता है। हमें ये होता है कि खुदावंद के हाथ के नीचे हैं, हम खुदावंद के पर्दा में, और खुदावंद हमारी चट्टान है। सो आज मैं आपके सामने कुछ बातें भी शेयर करती हूँ। आजकल के ज़माने में ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि एक कंपटीशन का ज़माना है, सारे एक दूसरे के साथ compete करते हैं। खुदावंद ने आपको अलग बनाया है, खुदावंद ने आपको यूनिक बनाया, आप डिफरेंट है। आप दूसरों के जैसा बनने की कोशिश इसलिए भी मत करें कि दूसरा जो है वो सक्सेसफुल है, दूसरा जो है उसको लोग बहुत जानते हैं, उसकी बहुत वाह है, तो यही रेस लगी हुई है कि मैं एक दूसरे से आगे निकल जाऊं, दूसरे पीछे रह जाएं और मैं आगे निकल जाऊं, तो इससे भी हम अपना पीस ऑफ माइंड जो है वो खो बैठते हैं। तो जैसा भी खुदावंद ने आपको जो भी सौंपा है उसमें ही आप सेटिस्फाई रहें, उसमें ही आप बेहतर बनने की कोशिश करें और फ्रूट लेकर आए आप खुदावंद के लिए। सो मेरे जो सेकंड बात ये है कि जब आपको लगे कि इस इंसान के पास ये चीज़ है, इसके पास मेरे पास भी ये होनी चाहिए, और मुझे ये लेना चाहिए, मुझे वो भी लेना चाहिए, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम इन बातों के चक्कर में कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो जो कुछ हमारे पास होता है उसको हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमारी जितनी ब्लेसिंग्स हमें मिली होती हैं हम उन पे कोई ध्यान नहीं देते, जो हमारी अचीवमेंट होती हैं। तो जब कभी ऐसा हो तो आपको जब लगे कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और मुझे ये भी लेना चाहिए, वो भी लेना चाहिए, तो आप एक बैठकर एक लंबी सांस लें और आप बैठकर लिखना शुरू करें। जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपने हासिल किया, जो भी आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, वो आपकी चीज़ें भी हो सकती है, उसमें आपकी फैमिली भी हो सकती है, खुदावंद ने जो आपके इर्द गिर्द कुछ अच्छे लोग रखे हैं वो भी हो सकते हैं। तो आप एक लिस्ट बना लें और उसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करना शुरू करें। आप खुदावंद का शुक्र करें कि खुदावंद जो कुछ भी तूने मुझे दिया है इसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ या करती हूँ, और जो कुछ मैं आगे पाना चाहती हूँ इसमें तू मेरी मदद कर। तो मेरे अज़ीज़ों, जब आप बहुत ज़्यादा कुछ लेना चाह रहे होते हैं, आप ये चाहते हैं कि मुझे मैं ये भी ख़रीद लूँ, मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन करें कि क्या ये चीज़ जो है मेरी ज़रूरत है या ये मेरा लालच है। क्योंकि खुदावंद नीड को तो पूरा करते हैं लेकिन ग्रीड को पूरा वो नहीं करते। तो आप अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई रहें, खुश रहें आपके पास जो भी है। और एक बात कि आप खुदावंद के साथ क्वाइट टाइम गुजारें, आप दुआ में टाइम गुजारें, आप खुदावंद के कलाम के साथ जो है वक्त गुजारें, और आप कुछ नया करने की भी कोशिश कर सकते हैं। आप नई कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, और आप कुछ नई कोई स्किल सीख सकते हैं, आप म्यूज़िक और कुछ भी आप नया सीख सकते हैं, और जिससे आपका जो माइंड है वो डेवलप हो, और आप जो है ये इधर उधर की किच और ये जो बातें हैं नेगेटिव बातों की तरफ आपका ध्यान ना जाए, और आप अपने आप को इतना बिजी कर ले अपनी लाइफ में, अपने माइंड को डेवलप करने में, तो आपको मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, और आपका ध्यान जो है ये फजूल की बातों की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। सो मेरे अज़ीज़ों, ज़िंदगी में जैसे भी हालात हों, पीस जो होता है वो चीज़ों में नहीं, सुकून आराम जो है वो हमारी मनपसंद चीज़ों में नहीं, मनपसंद यानी कि जैसा हम चाहते हैं सब कुछ वैसा उसमें बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो इत्मीनान है, वो पीस है, वो हमारे अंदर है, और वो खुदावंद की तरफ से है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का इत्मीनान जो है हर वक्त आपके साथ हो। मेरी ये दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा आप खुश रहें और इत्मीनान रहें, और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ें।